हाय एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट यू टू वॉच द फुल वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर। मीन्स दिन प्रतिदिन जो एटमॉस्फेयर में चेंजेज आते हैं उसे वेदर कहते हैं। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया आर। मीन्स जो इंडिया में सीजन रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो 4 प्रकार के हैं। कोल्ड वेदर सीजन जो दिसंबर और फरवरी के मध्य होता है। हॉट वेदर सीजन जो मार्च और मई के बीच मध्य होता है। साउथ वेस्ट मानसून जो जून और सितंबर के मध्य होता है। सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून जो अक्टूबर से नवंबर के मध्य होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहला है कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। मीन्स ठंड। कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मीन्स कूल ठंडी हवाएं बहती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। द सन रे डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। मीन्स उस रीजन में सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। रिजल्ट और परिणाम यह होता है लो टेम्परेचर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर लो होता है। एंड सेकेंड इज हॉट वेदर सीजन और समर। मीन्स गर्मी का मौसम। इन दिस सीजन सन रे डायरेक्टली फॉल इन द रीजन। मीन्स सूर्य की किरणें डायरेक्ट उस रीजन पे पड़ती हैं। हॉट एंड ड्राई विंड ब्लो, गर्म और सूखी हवाएं बहती हैं जिसे हम लू भी कहते हैं। टेम्परेचर बिकम वेरी हाई। मीन्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। साउथ एंड थर्ड इज साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रैनी सीजन जिसे हम बरसात का मौसम कहते हैं। द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड लैंड। मीन्स अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं लैंड की तरफ ब्लो होती हैं, बहती हैं। दे कैरी मॉइस्चर विद देम। ये अपने साथ मॉइस्चर नमी लेकर चलती हैं। When these wind strike with mountain barrier rainfall occur। Means when this moisture wind strike with mountain, जब पर्वत से टकराती हैं तो वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाता है। एंड फोर्थ सीजन इज सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून और एटम सीजन। इन दिस सीजन विंड मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। मीन्स इस सीजन में मेन लैंड से जो हवाएं होती हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल। एंड रिजल्ट परिणाम यह होता है कि साउदर्न पार्ट मीन्स तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर ओवर मेनी ईयर। मीन्स जो क्लाइमेट होता है वो मेनी ईयर्स के जो एवरेज वेदर होते हैं उनको नापा जाता है। वेदर और क्लाइमेट में ही डिफरेंस होता है कि वेदर जो है वो डे टू डे जो चेंजेज आते हैं एटमॉस्फेयर को उसे कहते हैं, और जो क्लाइमेट होता है उसमें हम ईयर टू ईयर एवरेज जो हमें वेदर मिलता है उसे हम नापते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब एज मानसून टाइप। मीन्स जो इंडिया का क्लाइमेट है उसे हम मानसून टाइप के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। मानसून एक अरेबियन वर्ड है जिसका मीन्स होता है, मतलब होता है सीजन। ड्यू टू इंडिया लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ लैंड इज ब्रॉड बाय रेन। मीन्स इंडिया लोकेट करता है ट्रॉपिकल रीजन में, यही कारण है कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेन इज अफेक्टेड बाई लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ। मीन्स किसी भी क्षेत्र का क्लाइमेट जो है वो 4 तरीके से इफेक्ट होता है। वहाँ के लोकेशन से, वहाँ का अल्टीट्यूड क्या है और सी से कितनी दूरी है, और वहाँ का रिलीफ। एंड मौसम इन मेघालय इज वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। एंड लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। मीन्स प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बात करते हैं। द ग्रास, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human being called natural vegetation। Means बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के जो भी ग्रासेस ट्रीज ग्रो होते हैं उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 टाइप। मीन्स क्लाइमेट कंडीशन में जो वेरिएशन आते हैं उसकी वजह से इंडिया के वनस्पति जो हैं उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी विशेष, माउंटेन वेजिटेशन, मॉन्ग्रे फॉरेस्ट। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट।
occur in area which receive heavy rainfall also called tropical rainforest means tropical evergreen forest को हम tropical rainforest भी कहते हैं। यह इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, heavy rainfall। they are so dense that sunlight doesn't reach the ground means यह बहुत घने होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सनलाइट, सूर्य की किरणें उनके ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँचती हैं। they always appear green and shed देयर लीव एट डिफरेंट टाइम, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं और ये अपने पत्तियों को डिफरेंट समय पे गिराते रहते हैं। एग्जाम्पल महोगनी, इबोनी एंड रोजवुड फाउंड इन अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट मीन्स यह मुख्यतः अंडमान निकोबार आइसलैंड में पाया जाता है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी पाया जाता है। And second is tropical deciduous forest. These forests are also called monsoon forest. Tropical deciduous forest को हम monsoon forest भी कहते हैं। Less dense means यह कम घना होता है। Set their leaf at particular time means ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वो अपने पत्तियों को एक पर्टिकुलर टाइम पे सेट करते हैं। एग्जाम्पल पीपल, नीम, शीशम एंड फाउंड इन मुख्यतः है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में पाया जाता है। एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट में मुख्यतः एक ही अंतर होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो अपने पत्तियों को कभी सेट नहीं करते हैं और एक पर्टिकुलर सीजन में, लेकिन ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वो अपने पत्तियों को सेट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर सीजन में। एंड थर्ड इज थॉर्नी बुशेस फाउंड इन कंट्री मीन्स जहाँ सूखे क्षेत्र हैं कंट्री में वहाँ पाए जाते हैं। लीव्स आर फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर मीन्स इनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो स्पाइंस के फॉर्म में होती हैं क्योंकि ताकि वहाँ का पानी जो है उस लॉस ना हो। एंड जैसे कि एग्जांपल कैक्टस, बबूल, कीकर एंड खैर इज़ द इम्पॉर्टेंट थॉर्नी बुशेस and found in mainly in Rajasthan, Punjab, Haryana. And fourth is mountain vegetation at height between 1500 and 2500. Most of the tree are conical in shape are called coniferous trees means माउंटेन पे 1500 से 2500 जो मीटर हाइट पे कोनिकल शेप में एक कोनिकल शेप में ट्री होते हैं जिसको हम कैनिफेरस ट्री भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल चीर, पाइन एंड देवडर। एंड फिफ्थ टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट सर्वाइव इन सैलिन वाटर। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो सैलिन वाटर में पाए जाते हैं। फाउंड मेनली इन सुंदरबन एंड अंडमान निकोबार मीन्स इस तरह के फॉरेस्ट सुंदरबन और अंडमान निकोबार आइसलैंड में पाए जाते हैं। जैसे एक तरह का फॉरेस्ट है एग्जांपल सुंदरी। लेट्स टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ मीन्स कई प्रकार के वाइल्ड लाइफ का घर है फॉरेस्ट। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल, मैमल्स, बर्ड, इंसेक्ट मीन्स 1000 प्रकार के एनिमल्स हैं, कई प्रकार के बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स हैं। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज होम ऑफ एशियाटिक लायन मीन्स गुजरात का गिर फॉरेस्ट एशियाटिक लायंस का घर है। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनासोर्स रोन इन फॉरेस्ट ऑफ असम मीन्स हाथी और वन हॉर्न सिंहा जो असम के जंगल में रहते हैं। और कुछ एलिफेंट्स केरल और कर्नाटका में भी पाए जाते हैं। कैमल्स एंड विल्ड एसेस फाउंड इन ग्रेट इंडिया डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ मीन्स वुड और वाइल्ड एसेस ग्रेट इंडिया डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ में भी पाए जाते हैं। वाइल्ड गोट मीन्स पहाड़ी बकरियां और बियर हिमालय रीजन में भी पाए जाते हैं। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड। Peacock is our national bird. Some birds are parrot, pigeon and bulbul and duck are some common birds. Cobra and crats are important among species of snake means cobra और crate सांपों के स्पीसीज में इम्पॉर्टेंट है। एवरी ईयर इन दिस वीक ऑफ अक्टूबर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम मीन्स हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम लोग जो है अवेयरनेस फैलाते हैं कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम मीन्स जो एनिमल किंगडम का कंजर्वेशन उनकी जात को बचाने के लिए हम हर साल अवेयरनेस फैलाते हैं अक्टूबर के पहले वीक में। थैंक यू सो मच।